गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आज हमारे जो टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या है, हम आज रेंज पे हम डिस्कस करेंगे। और रेंज से पहले हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन से डिस्पर्सन के पार्ट होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, इसको देख लीजिए। द डेटा वेरी अबाउट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डेविएशन इज नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डेविएशन को मेजर करने के लिए उनके अबाउट द डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। आप यहाँ स्टार्ट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। The degree to which numerical data tend to spiral about a average value is called variation. यहाँ पे variation यहाँ पे एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्पर्सन होगा। ठीक, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। फर्स्ट क्या होता है, इस शुड बी रिजली डिफाइंडेड। दूसरा होता है इस शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी अंडरस्टूड। थर्ड क्या होता है, इट शुड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। फोर्थ होता है इट शुड बी अफेक्टेड ए लिटिल एज पॉसिबल बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सैम्पलिंग। There are two types of measure of dispersion. First one, absolute measure of dispersion. Second one, relative measure of dispersion. पहला स्टार्ट करते हैं हम। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वेरिएशन इन टू आर मोर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इट इज सेम। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो और परसेंटेज आर कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिस्पर्सन। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या क्या होते हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड होता है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। फोर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला स्टार्ट करते हैं, रेंज क्या होता है। रेंज यहाँ डिफिनेशन दिया गया है। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द रेंज इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रेंज इक्वल टू दिया है एल माइनस एस। एल क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट लिमिट होता है, एस होता है स्मॉलेस्ट लिमिट। यहाँ पे दिया भी गया है एल क्या होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, एस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। अब इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। रेंज इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज अनसुटेबल फॉर कंपेयरिंग वेरिएशन इन टू आर मोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। अब यहाँ कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है कि दो सीरीज होते हैं उनके बीच में वेरिएशन देखा जाता है, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे रेंज के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल क्या होता है हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, एस होता है स्मॉलेस्ट, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे उन दोनों का सम। अब मेरिट क्या होता है रेंज का, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड क्या होता है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड प्रोवाइड ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ द स्कैटर्डनेस इन डेटा क्विकली। इसमें क्या आता है कि रेंज हमारा स्कैटरनेस होता है, स्कैटर डायग्राम से डिनोट न करके उसको क्या होता है पिक्चर से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे डिमेरिट क्या हो जाता है, इट composition is not based on all observation. Range cannot be calculated for open in class. रेंज को क्या कर सकते हैं, ओपन इन क्लास इंटरवल को
के टर्म को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमारा ओपन इन क्लास इंटरवल होगा उस केस में हम रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन इन क्लास क्या होता है। इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। अब क्या यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ रेंज क्या होता है, फर्स्ट होता है इन क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है, दूसरा का होता है इन द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन के लिए होता है, दूसरा मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम लोग का आर चार्ट होता है उसको बोलते हैं रेंज चार्ट, उसमें यूज करता है। और मेजरमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन में क्या होता है, उस केस में हम रेंज का यूज करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, अब प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया गया है, पहला प्रॉब्लम क्या है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन बिलो। ठीक है, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स का है, मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। अब पहला प्रॉब्लम पूछा गया है कंपेयर टू रेंज ऑफ मार्क्स इन 2 सीरीज, और दूसरा पूछा है कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोथ द सब्जेक्ट। पहला मार्क्स सोल्यूशन में हम देखिए, अब कंपेयर द रेंज ऑफ मार्क्स इन 2 सीरीज, 2 सीरीज है इनका कंपेयर करिए। तो रेंज इज इक्वल टू हम जानते हैं L माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेंज हम मैथमेटिक्स के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा LM माइनस LS। ठीक, तो L मैथमेटिक्स के लिए हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 45 है तो 45 हो जाएगा। और L स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है, यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज M इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। ठीक है, ये पहला हो गया पहले सीरीज के लिए। दूसरे सीरीज के लिए क्या हो गया, अगर रेंज क्या हो स्टैटिस्टिक्स होगा तो LS माइनस LS, यहाँ पे SS होगा। ठीक है, SM। ठीक, यहाँ पे SS, S मतलब स्मॉलेस्ट, S मतलब दूसरा स्टैटिस्टिक्स। तो L यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है 42 है। देखिए यहाँ पे 42 है, स्मॉलेस्ट कितना है 20 है, नहीं सॉरी यहाँ पे 18 है। ठीक है, माइनस स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 18। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए L माइनस एस अपान L प्लस एस। ठीक, कोफिशिएंट रेंज हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या था 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 55। ठीक, अब कोफिशिएंट रेंज किसका हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का हमारा मैक्सिमम कितना है 42 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 18। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा इसका 24 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक, इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए यहाँ हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक, अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ पे गिवन है मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब बोला है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए। तो हमारे पास मिड वैल्यू दी गई है, तो मिड वैल्यू दिया गया है तो यहाँ पे कोई ना कोई क्लास इंटरवल होगा, तब इसको हम क्लास इंटरवल को टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में बना लिया है, तो अब देखते हैं हमारे पास मिड वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे एक केस बनता है क्लास लिमिट का, तो क्लास लिमिट का मिड वैल्यू हमारे दिया गया है 5।
तो 5 का मतलब है कि मिड वैल्यू x की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे केस बनेगा हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिवाइड जो अपर लिमिट होता है और जो लोअर लिमिट होता है उसके सम करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारा मिड वैल्यू निकलता है। मिड वैल्यू का फार्मूला लिख दे रहे हैं, मिड वैल्यू इज इक्वल टू जो अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा x की वैल्यू क्या है 5 है, तो अगर हम अपर लिमिट क्या है 7.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस मिड वैल्यू के लिए इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 2.5 टू 7.5, ठीक है। ऐसे ही अगले के लिए क्या हो जाएगा 7.5 12.5, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस क्या था 5 था, और इनके बीच में बीच में डिफरेंसेस क्या है 5 है, इनके भी बीच में डिफरेंसेस 5 है। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल हमारा 7.5 से 12.5, ऐसे ही सिमिलरिटी बन जाएगा। अब यहाँ पे केस बनता है रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होता है कि हमारा लोअर ऑब्जर्वेशन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हमसे फ्रीक्वेंसी कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, हमको इस क्लास इंटरवल से देखना है कि हमारा लार्जेस्ट क्या है, एल की वैल्यू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 37.5, स्मॉलेस्ट क्या है 2.5, क्योंकि हमारा रेंज क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, या अपर क्या कहते हैं लार्जेस्ट लिमिट माइनस स्मॉलेस्ट लिमिट। तो हमारा लार्जेस्ट लिमिट क्या है 37.5 है और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2.5। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा L माइनस एस अपान L प्लस एस, ठीक। तो L की वैल्यू हो जाएगी 37.5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 37.5 प्लस 2.5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 40, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 7/8, ये हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर हमको रेंज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा L माइनस एस, तो L क्या हो जाएगा हमारा 37.5 से माइनस 2.5, तो इक्वल टू हो जाएगा 35, ठीक है, आंसर हो गया। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, दिया है फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्म द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब ये जो क्लास इंटरवल है हमारा किस टाइप का क्लास इंटरवल है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब इसको चेंज करना होगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, अब इसको चेंज करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। तो हम इसको चेंज करते हैं, टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। अब हमारे पास टेबल बन के तैयार हो गया है। अब देखिए हमारे पास क्लास था 6 से 10 11 से 15 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग दी गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल रहता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल रहता है, उसको चेंज करते हैं, चेंज टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोअर लिमिट में क्या करते हैं 0.05 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो अपर लिमिट में क्या होता है, अपर लिमिट में 0.05
क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, तो इस केस में देखिए अगर 0.6 है, इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 10.5 हो जाएगा। अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलता है कि जो हमारा अपर लिमिट होता है पहले का अपर लिमिट, वो आगे चल के क्या हो जाता है, दूसरे क्लास इंटरवल में वो लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया, यहाँ पे देखिए 15.5 है तो यहाँ पे 15.5 हो गया, या 20.5 है, देखिए 20.5 हो गया, या 25.5 है तो यहाँ देखिए 25.5 हो गया, या 30.5 है, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो हमारा जो न्यू क्लास इंटरवल क्या हो गया, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब पूछा है रेंज, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, L माइनस एस, तो L हमारा क्या है यहाँ पे 40.5, S हो जाएगा 5.5, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40.5 माइनस 5.5 इक्वल टू हो जाएगा 35। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट L माइनस एक्स एस अपान L प्लस एस। ठीक, तो L क्या है हमारा 40.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाई 40.5 प्लस 5.5, यहाँ हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 46। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक।